मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप लोग भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती होगी। जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, आज हम जो हमारी अगली क्लास थी, जो हुई थी, उसको थोड़ा सा देखते हैं। उसमें से सबसे पहले देख लेते हैं कि भोपाल का जब जिला बना, भोपाल जब जिला बना, तो उसका गठन मतलब घोषणा कब की गई थी भोपाल को बनाने की। बनाने की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 26 जनवरी 1972 को। और बना कब था? 2 अक्टूबर 1972 को बना। ठीक। 1998 में, कुल 25 मई 1998 को, 25 मई 1998 को कितने जिले बनाए गए थे? 10 जिले, जिसमें से मध्य प्रदेश में कुल अभी कितने जिले हैं? कुल 4 जिले आए थे। एक था जिसे बड़वानी, किससे अलग होकर बनाया गया था? इसे खरगोन से अलग होकर बनाया गया था। एक था श्योपुर, श्योपुर था मुरैना से अलग होकर बनाया गया था। एक कटनी, एक कटनी जिसे जबलपुर से अलग करके बनाया गया था। और एक कौन सा लास्ट? डिंडोरी, डिंडोरी इसे मंडला से अलग करके बनाया गया था। ठीक है। जब बताइए कि हमारा जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश का जब 1900 में गठन हुआ, तो 1956 टोटल कितने जिले थे? 1956 में टोटल 43 जिले थे। फिर 1972 में कितने बने? 1972 में कितने बने थे? 2 बने थे। फिर 1998 में, 1998 में कितने बने? 10 बने। कितने बने थे? 10। फिर 1998 में कितने बने थे? 6 बने थे। तो टोटल कितने हो गए? 43, 2, 45, 10, 55, 55, 6, 61। और छत्तीसगढ़ विभाजन के समय, मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय, जब छत्तीसगढ़ बना, उस समय मध्य प्रदेश से के मतलब कुल कितने जिले गए थे? 16। 16 गए तो बचे कितने? 11 में से 6 गए तो कितने बचे? 11 में से 6 गए तो 5, और 5 में से 1 गई तो 4। टोटल 45 जिले बचे थे। ठीक। ठीक। फिर जब 45 जिले बचे, जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, जब छत्तीसगढ़ बना था। और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक। ठीक। अब विधानसभा सीट कितनी गई थी?
सीट टोटल कितनी थी विभाजन से पूर्व? 320। और गई कितनी थी? 90 गई थी ना, 90 गई थी। तो टोटल अभी कितने हैं? 300, 230, 230, सही। छत्तीसगढ़, अब एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना था? छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था किसमें? 84वां संविधान संशोधन के तहत है। 84वां संविधान संशोधन के तहत है। ठीक। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के समय लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया था? जो प्रक्रियाएं हैं लोकसभा में प्रस्तुत कब की थी? 25 जुलाई, 25 जुलाई की तारीख को 2000। और पारित कब हुआ था? 31 जुलाई 2000 को, 31 जुलाई 2000 को। और राज्यसभा में ये होगा लोकसभा। राज्यसभा में कब हुआ था? राज्यसभा में 9 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2। ठीक। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग बचे थे? संभाग 9। और जिले कितने बचे थे? अभी नहीं बताया। जिले 45। ठीक। तो बोस समिति की सिफारिश पर 15 अगस्त 2003 को कितने जिले बनाए गए थे? 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए गए थे, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर गुना से लग करके, बुरहानपुर फिर से खंडवा से लग करके, अनूपपुर शहडोल से लग करके बनाया गया था। ठीक। तो 1956 में एक बार फिर से टोटल जिलों को देख लेते हैं। 1956 में कितने जिले बने थे? 1956 में उसमें कितने थे? 43 थे। फिर 1972 में कितने बने? 2 बने। 1972 के बाद फिर 1998 कितने बने? पहला 10 बना। फिर 1998 में ही 6 बने। कितने हो गए? ये हो गए 43, 2, 45, 10, 55, 55, 6, 61। जब 16 वहां चले गए तो कितने बचे? 45 बचे। 45। अब मध्य प्रदेश का देख रहे हैं। ठीक। तो 45, फिर अम, कितने, फिर 45, फिर 2003 में कितने बने? 3 बने थे। 3, हाँ 3। 2003 में 3 बने। 2003 में फिर 2003 के बाद फिर 2008 में, 2008 में कितने बने थे? 2 बने थे। 2 ही ना। फिर 2013 में, फिर 2013 में कितने बने थे? 1 बना था। ठीक। 2013 में, फिर 2018 में, 2018 में 1 बना। फिर 2023 में कितने बने थे? 3 बने। 45, 3, 48, 49, 50, 50, 55, 52, 3, 55। वर्तमान में 55 जिले हैं। कहाँ? अपने मध्य प्रदेश में। ठीक। ठीक है। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं काफी अगली कल की क्लास में, लेक्चर नंबर 4 का। अब हमारी अगली क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, लेक्चर नंबर 5।
फाइव स्टार्ट करने से पहले एक, अब यहाँ से हमारा आज स्टार्ट होगा। अब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? एक पॉइंट, गठन और विभाजन। मध्य प्रदेश का गठन और विभाजन, महत्वपूर्ण बातें कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, ये हमारा आज का पाठ है। ठीक, इससे सबसे पहले एक आज मैप बनाते हैं पहले। ठीक, मैप। देखिए, कुछ थोड़ा बहुत सही बन जाए तो बन ही जाए। उतना तो सही नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत हमारा मध्य प्रदेश कुछ इसी तरह से था। ठीक, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से है नहीं, इस तरह से कुछ बोल सकते हैं। हमें हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ठीक, ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना। कौन सा है? मुरैना। ठीक, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। ठीक, बुरहानपुर। और पूर्वी जिला कौन था? सिंगरौली है। कौन सा है? सिंगरौली है। और पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। पश्चिम कौन सा है? अलीराजपुर। कौन सा है? अलीराजपुर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम हमारे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 650। 650 किलोमीटर। ठीक, और पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है?
870। ठीक। उत्तरी अक्षांश कितना है मध्य प्रदेश का? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 21 डिग्री 6 मिनट। कितना है? 26 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 21 डिग्री 21 डिग्री 6 मिनट। अरे भाई, 6 मिनट। ठीक। फिर पूर्वी देशांतर कितना है? पूर्वी देशांतर कितना है? पूर्वी देशांतर हमारा है 82 डिग्री 48 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट से लेकर के 74 डिग्री 9 मिनट। 74 डिग्री 9 मिनट। ठीक। ये है उत्तर से लेकर के, ये उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश है, और ये पूर्वी देशांतर है। ठीक। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। ठीक। ये हो गया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का आकार कैसे है। मध्य प्रदेश का आकार किस तरह से है? एक बैठी हुई ऊंट की तरह है। बैठी हुई ऊंट के ऊंट के आकार का है। आयताकार भी है। ठीक। पूर्वी पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन कहलाता है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है? मंगलनाथ। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। ठीक। अखंड भारत का केंद्र बिंदु? अखंड भारत का
कौन सा है? अखंड भारत का क्या न्यूज है? बरसाली, बैतूल। ठीक। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन सा है? सागर ही है ना? सागर ही। सागर। करौदी गांव। करौदी गांव को इसी खासियत की वजह से करौदी गांव, अरे नहीं यार, करौदी गांव कटनी है। करौदी गांव कहाँ है? कटनी में। कहाँ है? कटनी में। ठीक। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है करौदी गांव, कटनी को, जो कटनी में है। भारत का, भारत क्या माना जाता है? भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक। तो गांव को इसी खासियत की वजह से देश का दिल भी कहा जाता है। गांव को, करौदी गांव को देश का, करौदी गांव को इसी खासियत की वजह से देश का दिल भी दिल कहा जाता है। ठीक। भारत में, ये तो हो गई। अब देखते हैं भारत में 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा इस गांव से गुजरती है। जो भारत में कर्क रेखा इसी गांव से, कर्क रेखा गुजरती है। कौन से गांव? जो भी बताया था, करौदी, करौदी गांव। करौदी गांव। भारत में 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक। मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक।
राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। ठीक। आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी दोस्तों। कुछ कारण की वजह से हम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक। जय हिंद दोस्तों। कल हम अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है। धन्यवाद।